चलो ध्यान दो इधर। मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक, पहला श्लोक तो हो गया था, ठीक है। अब हम दूसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं, पहले पढ़ने सीखो। श्लोक कहता है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर नीतो वायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादन आन्म ही मान आत्मन। देखो अब ये धीरे धीरे मैं एक एक वर्ड को पढ़ देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसे तुम लोग समझ नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं अनोर्नियान। क्या बोलते हैं इसको? अनोर नियान। अनोर नियान, नो हलंत है तो इसका साउंड हल्का आना चाहिए। अनोर नियान, अनोर नियान, ठीक है। ये तो इजी है। महतो महियान, आप पहले समझो, ध्यान से सुनना। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको। इस वर्ड को समझना जो कि बड़ा है, एक शब्द में ये सब वर्ण को अटैच किया गया है। इसको ध्यान से समझना, हम इसको तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया धातु प्रसाद, धातु प्रसाद, धातु प्रसाद आन्म, धातु प्रसाद आन्म ही, ऐसे बोलना, धातु प्रसाद आन्म ही मान, मानम, क्या बोलना है? मानम आत्मना, क्या बोलना है? आत्मना। चलो बच्चा ध्यान देना, मेरे साथ बोलना, धातु प्रसाद, एक सेकंड, धातु प्रसाद, नो नो नो, आगे नहीं जाना है, जितना हम बोले मेरे ही साथ बोलना है, ठीक है। जब हम पूछेंगे फिर बताना है। धातु प्रसाद आनम, गलत उच्चारण, न आधा है तो इसको बोलना है धातु प्रसाद आन्म। क्या बोलना है? आन्म। धातु प्रसाद, धातु प्रसाद आन्म ही मानम, ही मानम, ही मानम आत्मना। कितना इजी है, देखने में कितना लगता है। यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, इसको कैसे पढ़ेंगे? वेरी सिंपल है। चलो एक राउंड फिर से मेरे साथ बोलना। मैं जो सुन लो, लिसन, जो मैं वर्ड को बोलता हूँ उसी को बोलना है, ठीक है। तुम लोग आगे बोल देते हो तो गड़बड़ हो जाता है, पहले सीखोगे तब ना। अनोर नियान महतो महियान, बोलो। अनोर नियान महतो महियान। फिर से बोलो एक बार तुम लोग। जल्दी काहे बोल देते हो, आराम से बोलो ना यार। अनोर, once again, अनोर आत्मस्य जंतोर निहितो। ये देखो ऊपर जो रैफ है इसका प्रोनाउंसिएशन तो पर आएगा, तो जंतोर निहितो गुहायाम, बोलो। फिर से अनोर महतो आत्मा से, ठीक है। इसको तम क्रतु पश्यति वीत शोको, तम क्रतु पश्यति वीत शोको। अब इसको पढ़ना है, धातु प्रसाद आन्म, धातु, एक सेकंड, धातु प्रसाद, समझ लेना किसी का नाम है, पता ना फलना प्रसाद, तो समझना है धातु प्रसाद। क्या समझना है? धातु प्रसाद आन्म ही मानम आत्मना, आत्मना। धातु प्रसाद आन्म ही मानम आत्मना। क्लियर है? एक बार में इसको ऐसे बोलना, धातु प्रसाद आन्म ही मानम आत्मना। क्लियर है? पूरा श्लोक को हम एक बार पढ़ देते हैं, तुम लोग सुन लेना। अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर नीतो हायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आन्म ही मानम आत्मना। क्लियर है? इसका हिंदी तो हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी तो देख के तुम लोग रट लेना। आत्मा कहता है अनोर्नियान महतो महियान। अनोर्नियान यानी कि जो आत्मा है यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और दीर्घ से दीर्घ है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। छोटे से छोटा भी है, क्योंकि छोटे से जीव में भी आत्मा है,
तो उसका आकार छोटा। अब बड़े से बड़े जीव, हाथी, विशाल जानवर धरती का, उसमें भी आत्मा है। और एक जो छोटा सा जीव चींटी होता है, उसके अंदर भी आत्मा निहित है। तो इसीलिए कहा गया है, ये उपनिषद में जो श्लोक है, उपनिषद का श्लोक, कठोपनिषद से ये श्लोक लिया गया। किस उपनिषद से? कठोप उपनिषद। कहां से? कठोप उपनिषद से। कठोप उपनिषद से यह श्लोक है। और इसमें बताया गया है कि आत्मा जो है यह छोटा से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लघु से लघु है, जैसे लिखना होगा एग्जाम में लिख देना। और दीर्घ से दीर्घ है, बड़ा से बड़ा है, ठीक है, महान से महान है। और यह जो सभी जीवों के, यहां देखो ध्यान से, आत्मा सभी जंतु निहित हो, सभी जीवों के अंदर निहित है। गुफा, गुहायाम मतलब तो गुफा होता है, हृदय रूपी गुफा, ठीक है, गुहायाम। उसके बाद किस रूप में? जो सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में यह बंद है ना। और ओछी व्यक्ति जो होते हैं, धातु की कृपा से आत्मा को कहता है कि प्राप्त को जानता है, किंतु आत्मा तो क्या होता है? शोक रहित होता है ना। आत्मा कहता है, उपनिषद के माध्यम से बताया गया है कि आत्मा हमारा क्या होता है? शोक रहित होता है, ठीक है। आत्मा किसी का शोक नहीं करता है, क्लियर है। और आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको पानी में डुबाया नहीं जा सकता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता है ना। आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, नित्य अविनाशी है। और व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये मैं आत्मा के बारे में थोड़ा बता दिया, अब डिटेल से इसमें मत लिख देना ये सब बातें, ठीक है। इसमें नहीं, इसका नहीं है ये, इसका तो जो है मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आत्मा क्या है, समझ में आ गया ना। तो आदमी की जब, व्यक्ति की जब, किसी भी जीव जंतु की जब मृत्यु होती है तो उसका शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। क्लियर है? आत्मा देह बदलता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया मंगलम का दूसरा श्लोक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मंगलम का तीसरा श्लोक, ठीक है। इसको नोट